दैनिक भास्कर का खुलासा कि 8वें वेतन आयोग पर अपनी एक सटीक रिपोर्ट उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रखी है, जो कि वायरल हो रही है। कल से आपके पास भी आई होगी। आखिर दैनिक भास्कर यानी कितना बड़ा पेपर है, उसने किन सूत्रों से यह रिपोर्ट तैयार की है कि 8वां वेतन आयोग में कितना फायदा होगा, कब लागू होगा और केंद्रीय कर्मचारियों को और क्या फायदे होंगे। पहला वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग की उन्होंने समीक्षा की है और उन्होंने कहा है कि 2028 तक आखिर क्यों रिपोर्ट खिंचेगी, क्या 2029 तक का फायदा लिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि 2 साल का एरियर मिलेगा। मिनिमम आपकी जो 18,000 है वो बढ़कर के कितना होगी, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक पे लेवल का एक उदाहरण दिया है कि 7वें वेतन आयोग में यदि आपकी इतनी तनख्वाह है तो 8वें में आपकी लाखों कैसे होगी। बिल्कुल दोस्तों, मैं सामने इसलिए रख रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर तमाम प्रकार की खबरें आती है, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो खुलासा किया है और इस नाम से आप परिचित हो गए और शायद आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो थोड़ा हमने सोचा कि आखिर दैनिक भास्कर की जो खबर वायरल हो रही है तो दैनिक भास्कर के बारे में जानते हैं कि दैनिक भास्कर की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से पाठकों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक माध्यम है। इसे भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह और अग्रणी मीडिया हाउस माना जाता है, जो गुणवत्तापूर्वक सामग्री और एक विस्तृत वैश्विक पत्रकारिता नेटवर्क के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये कह रहे हैं कि इनकी खबर रिलायबल होती है। आप समझ सकते हो, यानी इनकी खबर पर हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। 100% की बात मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये दैनिक भास्कर के बारे में हमने पहले पता किया कि आखिर ये खबर वायरल हो रही तो बड़ा तगड़ा पेपर है। पूरे हमारे भारत में, विदेश में भी इसको लोग फॉलो करते हैं। अब उन्होंने कहा है पाठक आधार और सर्कुलेशन। दैनिक भास्कर समूह भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र है। 2016 में सर्कुलेशन के आधार पर यह दुनिया के शीर्ष अखबारों में एक था, जो 4.3 मिलियन से अधिक प्रतियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यानी दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा और इसकी 4.3 मिलियन कॉपी रोज देखी जाती हैं। तो आप इसकी आपने जो रेपुटेशन है या इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि खबरें तो 8वें वेतन आयोग को सब लोग बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं। अब मैं इसके बारे में ये सारी चीज आपके सामने रखी ताकि हम और आप इस पर थोड़ा बहुत भरोसा करें, तभी इस चर्चा में मजा आएगा। तो ये कह रहे हैं कि 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा और बेसिक सैलरी है आपकी 18,000 से 44,000 हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। मैं बिल्कुल चीजों को सामने रखता हूं, क्योंकि अभी जैसे जैसे सरकार के ऊपर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है, चाहे कर्मचारी संगठन है या कर्मचारी है या संगठन से बाहर है, सब लोग इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं। सरकार को खूब पानी पी पी के कोस रहे हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने 100 शहरों में एक बैलून छोड़ने के लिए, यानी माननीय प्रधानमंत्री को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए #8CPC #UPS का एक उन्होंने OPS का एक मुहिम चलाया, वो भी मैं आपके सामने देख सकते हो। और ये मुहिम कल यानी 1 अक्टूबर को है। उसके बाद अक्टूबर में 2 बार धरना प्रदर्शन है, फिर नवंबर में, यानी जितने कर्मचारी संगठन है, रेलवे यूनियन है या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज के हैं, सबकी मैंने आपके सामने चर्चा की। और फौज भी हमारी 25 अक्टूबर के आसपास जंतर मंतर पर पहुंचेगी। तो चलो अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला है, सबको पता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल नहीं हुआ है और ना ही कमीशंस के जो बॉस हैं यानी अध्यक्ष और मेंबर्स की लिस्ट जारी है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से लागू होना कर्मचारियों के लिए आगे 2 साल का एरियर मिलेगा। नए वेतन आयोग लागू होने पर 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है, सीधा कहा है। और ये 2.46 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, 2.46 फिटमेंट फैक्टर की बात अब इन्होंने जो कहा है और बाकी इनके हिसाब से और कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 1947 में लागू हुआ था पहला वेतन आयोग और दूसरा 1959 में,
तीसरा 73 में, चौथा 86 में, पांचवा 96 में, छठवा 2006 में, सातवां 2016 और आठवां 2026 में होगा। और उन्होंने सीधा कहा है कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्ज करने पर निर्भर करेगा। सातवें वेतन आयोग में ये 2.57 था, अब 2.46 होगा। भले ये 2.46 हो, लेकिन बढ़ोतरी जबरदस्त होगी इनके कहने से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हर वेतन आयोग में आपका डीए डीआर 0 होता है और जो डीए के साथ बेसिक सैलरी को जोड़ करने के बाद आगे फिर आपका हर साल में 2 बार डीए बढ़ता है और उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि एग्जांपल दीजिए, माना कि आप पे लेवल 6 के यानी नायब सूबेदार हैं, बेसिक सैलरी आपकी 35,400 है, डीए यदि 55% है तो 19,470 होता है, एचआरए 27% है तो 9,558 होता है, यानी 64,228 वाली सैलरी 8वें वेतन आयोग में 1,10,597 का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। अब इन्होंने पे लेवल के हिसाब से कहा है कि मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 44,280 होगी, जो 18,000 की जगह होगी। पे लेवल 2 की 19,900 को 48,974, पे लेवल 3 21,700 जो 53,466 हो जाएगी, जो हमारे सिपाही की स्टार्ट होती है पे लेवल 3 से। पे लेवल 4 25,500 जो बढ़कर 62,850 होगी, जो कि नायक की होती है। हवलदार की 29,200 जो पे लेवल 5 का है 71,923 होगी। और पे लेवल 6 नायब सूबेदार 35,400 से 87,084, पे लेवल 7 44,900 से 1,10,554 होगी। और पे लेवल 9 53,100 है और इसकी 1,30,000। पे लेवल 10 जो 56,100 आपकी लेफ्टिनेंट की है वो 1,37,826। इसी तरह पे लेवल 18 जो 2.5 लाख पे था वो 6,15,000 पे पहुंच जाएगी। अब ये पूरी रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। उन्होंने कहा है कि जो हमें सूत्र है, अब कह सकते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं तब से एक हवा सी चेंज हुई है और इसी हवा को अपने अपने तरीके से लोग प्रिडिक्शन करके और अखबार में छाप रहे हैं। लेकिन दैनिक भास्कर का ये लगातार कई लोगों ने हमारे पास भेजा, कम से कम नहीं तो 100 लोगों ने कल भेजा, ग्रुपों में भेजना कि आखिर इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा। फिटमेंट फैक्टर की उन्होंने बात 2.46 की बात की और सीधा सीधा कहा है कि यार वेतन को सेटअप होने के लिए उन्होंने कहा 2 से 3 साल लग जाते हैं और अभी 2025 खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। अगर कमीशन जल्दी गठित हो गया तो इन्होंने कहा है कि इसी साल लगभग 1 जनवरी 2026 से काम करना शुरू करेगा। अधिसूचना अभी जारी हो जाएगी और वो लगभग 2028 तक पहुंचेगा, उन्होंने कहा है सीधा सीधा। और जैसा कि उन्होंने पिछले पे कमीशनों का हवाला दिया कि 5वें पे कमीशन को कितना समय लगा, छठे को कितना लगा, 7वें को कितना समय लगा, और लगभग सबने एवरेजन 2 से 2.5 साल सबने लिए थे। यानी छठे की बात करूं 1 जनवरी 2006 था, 2008 सितंबर से लागू हुआ था, यानी आप समझ सकते हो लगभग 2.25 साल लिए थे। तो ये भी आप समझ सकते हो कि लगभग 2028 के बाद होगा। और ये इसी तरीके के प्रिडिक्शन है। अब माना कि दैनिक भास्कर ने कहा, हमने आपकी जो मेरा ओपिनियन इसके ऊपर हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार की बॉडी लैंग्वेज है और इस तरीके से लोग सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और जरूरी है कि यहां पर हम टिके रहेंगे तो इसके नीचे जा सकते हैं, मान लो इसके नीचे जा सकते हैं, ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और यहां पर जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, जब तक आपकी सारी चीजें सरकार ऑब्जर्वेशन में रखती है और उस हिसाब से अपना निर्णय लेती है। तो दोस्तों ये थी दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि 2.46 आपका फिटमेंट फैक्टर होगा और मिनिमम जो आपकी बेसिक सैलरी है लगभग 44,000 के ऊपर जाएगी। और इसके ऊपर यह रिपोर्ट थी। धन्यवाद।